एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट क्या होता है? नार्कोटिक का नाम सुनते ही बस सबको लग जाता है कि अफीम, गांजा, भांग, स्मैक, एलएसडी, हीरोइन, ब्राउन शुगर एंड सो ये मोटे मोटे एनडीपीएस एक्ट में ये आते हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी अगर कोई पर्टिकुलर आदमी इनमें कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। सो बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट होता क्या है, एनडीपीएस एक्ट कब बना, एनडीपीएस एक्ट में आने वाली ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं, सेल्स कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्या प्रोविजंस रहते हैं इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस, जो इनमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, ये इतने एनडीपीएस एक्ट में क्यों? भाई नॉर्मल गेहूं को नहीं रखा गया एनडीपीएस एक्ट में, कोकीन को ही रखा गया है, हीरोइन को ही रखा गया है, अफीम को ही रखा गया है। तो इनको क्यों रखा गया है? इसमें क्या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, इनकी क्या क्वालिटी होती है, क्या इनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। सो कोकीन में मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इकोगनीन MEBE होता है, जो कि बहुत ही हाईली एक्टिव कंपाउंड रहता है। हेरोइन में क्या होता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन किससे बनता है? भाई मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो कि कैंसर पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए काम में आता है। डैम, इसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, डैम कहते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए भाई अफीम का व्यापार ना हो, गांजे का व्यापार ना हो, भांग का व्यापार ना हो, शुगर स्मैक का व्यापार ना हो, LSD का ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर सकती है? भाई गवर्नमेंट को इस तरह के बिजनेस को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है। रूल्स रेगुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1993 बनाया था। सो 1993 के अकॉर्डिंग क्या कहता है इस बिजनेस के लिए और क्या नहीं, हम बात करते हैं। सो जो एनडीपीएस एक्ट में जो कंपोनेंट्स आते हैं उनका मैन्युफैक्चर, सेल, एक्सपोर्ट, जो ओपियम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका मैन्युफैक्चर, सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम का किस तरह से कर सकते हैं? सो अफीम का मैन्युफैक्चर कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट को छोड़ के। आपको अफीम को कोई नहीं बना सकता है। अफीम वही उत्पाद कर सकता है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है। सो shall not manufacture by the central government of at opium factory। सो अफीम की 2 फैक्ट्री है, गाजीपुर एंड नीमच में। सो इनको छोड़ के कहीं अदर वाइज प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर रहता है? एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट व्हेन द एक्सपोर्ट इज ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम है, स्टेट लेवल का काम नहीं है भाई एक्सपोर्ट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इसको कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करना है, किस यूटिलाइजेशन में लेना है इस अफीम कंटेंट को। सेल वेल तो भाई कोई कर ही नहीं सकता अफीम की। सेल के पीछे तो भाई एनडीपीएस एक्ट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्ट है। सेल ऑफ ओपियम टू स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट शाल बी ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री एंड प्राइस फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेचेगी। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट या मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने इस प्रयोजन के लिए अफीम का हमें खरीदनी है। उसके बाद में पूरी फॉर्मेलिटीज होने के बाद ही अफीम को कोई एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है। उसके लिए पूरा प्रोविजंस होना चाहिए उसके पास में एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड नॉर्म्स। सो मेजर 5 क्लास ऑफ ड्रग्स रहती है। वो 5 क्लास ऑफ ड्रग्स क्या रहती है? नार्कोटिक, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। सो दीज आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट विच वी प्रीफर्ड फॉर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के जो 5 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, नार्कोटिक, सप्रेसेंट, हेलुसिनोजन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, and analgesic. So these are the some example of narcotic drugs which we use for the various preparations or various uses for the drugs. So first of all marijuana या cannabis,
तो इसमें रहता है हेरोइन, LSD एंड गामा ब्यूटाइरिक हाइड्रोक्सी एसिड GHB। इसका कोई मेडिकल यूज नहीं है। लोग एब्यूज के लिए इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं। एक ड्रग एब्यूज टर्म आती है जिसमें कि डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है, गलत तरीके से ड्रग का यूज में लेते हैं। सो ये ना फार्मेसी पे आपको ये ड्रग्स नहीं मिलती है। फार्मासिस्ट दे कैन नॉट सोल्व without permission or with permission, because the government did not recognize this person for the selling of this drug, because they create some drug abuse to the patient or consumers. And second one, there is cocaine, opium, morphine, fentanyl, amphetamine and methamphetamine. ये इनका बहुत ज्यादा मेडिसिनल यूज है। इसमें डिप्रेशन के लिए या फिर किसी भी तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस ड्रग्स को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस में लिया जाता है। सो इसका सेवर डिपेंडेंसी रहती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है और इसका रिकॉर्ड रखना फार्मासिस्ट में बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए ना स्टोरेज करने के लिए शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 रिक्वायर। हाई यूज में ये जो ड्रग्स हैं कोकीन, ओपियम, मॉर्फिन, फेंटानाइल, इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। लाइक सेवर डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जो भी फार्मासिस्ट इनको सेल करती है, फार्मासिस्ट को इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है और किस पेशेंट को दिया है उसका प्रेस्क्रिप्शन भी इसको स्टोर करके रखना रहता है। कुछ ड्रग्स थर्ड पे आते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कोडीन, केटामाइन, हाइड्रोकोडोनन, एस्प्रिन। केटामाइन भाई बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। कौन लेता है? गायनेकोलॉजिस्ट। जो जिनको सीजेरियन सेक्शन जो पेशेंट को किया जाता है, सीजेरियन डिलीवरी, उनको केटामाइन लेता है कि उसकी बहुत ही कम साइड इफेक्ट आते हैं मदर टू बेबी और मदर में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो इसका बहुत ही कम यूज रहता है और लोअर डिपेंडेंसी। इसको लेने के बाद पेशेंट को डिपेंडेंस नहीं होता है कि ड्रग मिलेगी तो ही ही इज फीलिंग बेटर। सो इट्स नॉट लाइक हेलोसिनर्जिक इफेक्ट। थर्ड बात करते हैं डायजेपाम, अल्प्राजोलम, फिनोबार्बिटोन। एजिपाम आ रहा है ना, पाम भाई, ये बहुत अच्छे से नींद देते हैं, हेलोसिनेशन इफेक्ट देते हैं, अच्छे से नींद देते हैं ये लोग। सो ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं और इसका मेडिसिनल एब्यूज नहीं कह सकते हैं, बहुत कम एब्यूज होता है। कुछ होते हैं शरारती लोग जो कि सोने के लिए दवा ले लेते हैं, लेकिन जिनको वास्तविक जरूरत होती है उनको ही देना अच्छा रहता है। और डिपेंडेंसी क्रिएट उनको करते हैं जो कि हेलुसिनेशन में रहते हैं, कि वे सपने में जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। बाकी जो साइकियाट्रिक हैं उन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दी जाती है मेडिसिन। कफ सप्रेसेंट एंड कोडीन, भाई आजकल तो सर्दी खांसी जुकाम सबको चल रहा है ना, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा लिखा जाता है, सबसे ज्यादा दिया जाता है कफ सप्रेसेंट एंड कोडीन। भाई इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रेस्क्रिप्शन या ऐसा कुछ नहीं कर रखा है कि फार्मासिस्ट को इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सो इसमें क्या होता है कि बहुत कम लोअर एब्यूज रहता है, डिपेंडेंस भी कम रहती है, लेकिन शेड्यूल 3 एंड 4 के रिकॉर्ड के अनुसार इसको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। और फार्मासिस्ट को इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता है। भाई आपको किस पेशेंट को क्या ड्रग दी है, कोडीन सप्रेसेंट या कफ सप्रेसेंट, तो उसका रिकॉर्ड रखना नहीं होता है। सो गाइस एनडीपीएस एक्ट में बस इतना ही मोटा मोटा आता है, जो कि ड्रग एनालिस्ट में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग में, लाइक हेरोइन है, एलएसडी है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, फिर ओपियम के रिगार्डिंग बन सकता है। सो गाइस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। So if you have any doubt regarding this topic, then you can comment or ping me on my personal number. So if you are like I think you feel like good for and solve your problem easily. So please guys comment and subscribe this video. Thank you so much.